Good morning students, welcome to maths class standard 4. We will continue our chapter 10 play with patterns. Play with patterns में previous period में हमने secret messages किए थे, बट उसके रूल होते हैं. आप नंबर के अकॉर्डिंग करो या फिर अल्फाबेट को आप ऑल्टरनेट कर दो कि A को आपको B से स्टार्ट करो या फिर नंबर भी आप 0 से स्टार्ट करो, अदरवाइज 1 से स्टार्ट करो. तो वो आप अपने आप रूल बना के सीक्रेट मैसेज सेंड कर सकते हो किसी को भी. अभी आज का हमारा जो टॉपिक है वो टाइल पैटर्न्स, फ्लोर पैटर्न्स जो है वो. यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स की पैटर्न है. जैसे आपको दिखा अपसाइड डाउन है. अमीशा इज प्लेइंग, शी इज शोइंग हर फ्रेंड्स दैट शी कैन स्टैंड ऑन हर हैंड. मतलब वो अपने हैंड के ऊपर स्टैंड हुई है इस तरह से. अपसाइड डाउन मतलब ऐसे सीधे खड़े रहना, देन नीचे हाथ रख के फिर खड़े रहना दोनों, मतलब इस तरह से. अब एक अप साइड है और एक डाउन साइड है. नाउ अनीशा इज प्लेइंग विद दिस कार्ड. ड्रॉ व्हाट इट विल लुक लाइक व्हेन अपसाइड डाउन. मतलब यहाँ पे कार्ड, आपने कार्ड्स खेलते ही होगे, आपके घर में होगे, तो आप देखना कि उसे आप सीधा है या उल्टा है वो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उसमें पैटर्न इस तरह से बनी हुई होती है कि अपसाइड डाउन है पता ही नहीं चलता है. जैसे यहाँ पे 7 की ऐसे बनाई हुई है. आपको ये पैटर्न बनानी है. ओके, 1 2 एंड 3 है. फिर कार्ड्स जो होते हैं, कार्ड्स के ऊपर नंबर भी ऐसे इस तरह से होते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि ये राइट है या रॉन्ग है. तो यहाँ पे ऐसे लिखा है 7 एंड ये क्या है, कार्ड. तो आपको ये पैटर्न अभी अपसाइड डाउन बनानी है. अभी यहाँ से मिडल में एक इस तरह से है. फिर नेक्स्ट है वो दूसरा जो कार्ड होगा उसमें उल्टी तरह से होगा. किस तरह से होगा, उल्टा होगा. फिर ये एकदम प्रॉपर नहीं है, बट आप मेरे से भी अच्छा सा ड्राइंग बना के बना सकते हो. ओके, यहाँ पे भी लिखा होता है 7, बट यहाँ पे जो है इस तरह से उल्टा लिखा हुआ है. तो 7, तो यहाँ पे आपको इस तरह से लगेगा. 7 जो है इस तरह से 7. ओके, तो आप ऐसे देखो या ऐसे उल्टा करके देखो, वो अपसाइड डाउन सेम ही है. फिर फ्लोर पैटर्न है. नेक्स्ट जो है वो फ्लोर पैटर्न है. आपको ये ड्रॉ करना है. ओके, आपकी नोटबुक में जैसे यहाँ पे टेक्स्ट बुक में बताया हुआ है, ये रहा 1 है. नेक्स्ट आपको डाउन साइड ड्रॉ करना है. डाउन साइड, ये जो लीव्स जो ऊपर साइड आ रहा है उसे डाउन साइड कर देना. देन नेक्स्ट है फ्लोर पैटर्न्स. हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विथ टाइल ऑफ दिस शेप. तो शेप, अलग अलग शेप की डिजाइन होती है, फ्लोर होता है, तो टाइल्स होती है, जिससे क्या होता है कि ब्लॉक जुड़ जाता है अपने आप और ऐसा लगता है कि जैसे डिजाइन अलग बन रही है. दिस डिजाइन आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कंप्लीटली विथ टाइल दैट फिट इनटू ईच अदर विदाउट एनी गैप. तो इस तरह की टाइल बनाई हुई होती है कि एक दूसरे के साथ एकदम एडजस्ट हो जाते हैं एंड फिक्स हो जाती है, उस टाइप की डिजाइन होती है. फिर नेक्स्ट है यहाँ पे कि डॉट. नाउ यू कवर दिस फ्लोर विथ दिस टाइल्स. आपको ये जैसे फ्लोर है और इस टाइप की टाइल्स है, तो उसे आप किस तरह से फिक्स करोगे. तो यहाँ पे आप बनाते जाओगे, जोड़ते जाओगे ना, तो टाइल्स की डिजाइन बनती जाएगी. जैसे ये ब्लैंक है, फिर टाइल्स किस डिजाइन की है, तो टाइल्स ऐसे है. ये जो है ये टाइल है. ओके, तो अलग अलग कलर की होगी तो अलग अलग शेड बनता जाएगा.
मैं दूसरा कलर भी ले लेती हूँ। तो आपको फिर यहाँ से डॉट है, डॉट से डॉट एग्जैक्ट मैच करते जाना, फिर यहाँ से ऐसे। ओके, तो ये आपका बनता जाएगा। ओके, तो ये फिर यहाँ पे आप ले लो ब्लू, फिर ये बन जाएगा आपका ऑरेंज। तो ये इस तरह से एक के साथ एक फिक्स होती जाएगी विदाउट एनी गैप, कोई भी गैप के बिना ये टाइल्स जो है एक के साथ एक बैठती जाएगी एंड जो हमारा फ्लोर है वो ब्लॉक होता जाएगा, मतलब टाइल अच्छे से बनती जाएगी। अभी नेक्स्ट यहाँ से भी हम पैटर्न बना लेते हैं। ये कलर भी चेंज होता जाएगा, देखो कितनी अच्छी पैटर्न लग रही है ना। ये ब्लू ले लेते हैं हम, फिर नेक्स्ट यहाँ पे ऑरेंज से कर देंगे। तो ये जो है टाई का शेप कौन सा है, तो टाई का शेप ऐसा वाला है। टाई का शेप कौन सा है, ऐसा है, जो एक के अंदर एक फिक्स होता जाता है, एक के अंदर एक फिक्स होता जाता है। ये इसके आगे एक जुड़ जाएगी, यहाँ पे दूसरी नेक्स्ट कंटिन्यू जुड़ती जाती है। ओके, तो ये डॉट को जोड़ते जाओ एंड पैटर्न बनते जाएगा। तो इस तरह से फ्लोर जो होता है उसके ब्लॉक्स जो है जुड़ते जाते हैं एंड फ्लोर कंप्लीट होता जाता है। नेक्स्ट अभी ये कंप्लीट कर ही देते हैं हम, सॉरी से करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ। ओके, ये हो गई। फिर नेक्स्ट ऑरेंज से करेंगे, फिर मतलब ये ब्लॉक बैठते जा रहे हैं। फिर ब्लू से फिर से करेंगे, फिर शेड। आपको भी इसी तरह से अच्छी सी डिजाइन बनानी है। ओके, आपकी नोटबुक में ये फ्लोर पैटर्न जो है वो आपकी नोटबुक में भी होनी चाहिए। ओके, तो इस तरह से फ्लोर की डिजाइन बनती जाती है। फिर ये जैसे है पूरा टाइल्स है, अभी ये टाइल्स का शेप कौन सा है, ऐसा है। मैं नीचे और डॉट बना देती हूँ तो आपको एकदम क्लियरली सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि किस तरह से टाइल्स जुड़ती जाती है एक दूसरे से। तो यहाँ से देखो इस तरह से करेंगे ऐसे, फिर ये ओके। तो इस तरह से क्या होगा कि मतलब ये फिक्स भी होता जाता है। फिर यहाँ से दूसरा जो ये शेप इस टाइप की, इस शेप की जो होती है वो क्या होता है कि इस तरह से जुड़ती जाती है टाइल्स। ओके, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक है। फिर यहाँ से ये जुड़ जाता है। ओके, ये नहीं करना, ऐसे ऐसे एंड ये। ओके, तो इस तरह से क्या होता है कि टाइल्स जुड़ती जाती है। क्या होता है, टाइल्स जुड़ती जाती है। तो जो बीच के ब्लॉक्स जो है कहीं पे भी गैप नहीं रहती है। फिर यहाँ से दूसरी टाइल्स रख देंगे तो यहाँ से भी जुड़ जाएगी, यहाँ से भी जुड़ जाएगी। तो इस तरह से पूरी फ्लोर पैटर्न बनती जाती है। तो आप इस तरह से डॉट बना के उसकी पैटर्न एक बना के क्रिएट करना, और इससे भी अच्छी कोई नई पैटर्न आप बना सकते हो तो आपको बनानी है। ओके, तो ये हो जाती है हमारी फ्लोर पैटर्न। अपसाइड डाउन जो कार्ड्स होते हैं वो वाली पैटर्न है। फिर यहाँ पर टेक्स्ट बुक में और भी बहुत सारी पैटर्न्स दिखाई हुई है, तो इस तरह की फ्लोर पैटर्न बना सकते हो आप लोग। ओके, जो ब्लॉक आपने देखे ही होंगे कि ब्लॉक जो है वो इस तरह से बनाए हुए होते हैं कि एक दूसरे के साथ एकदम फिक्स हो जाते हैं और पैटर्न अपने आप बनती जाती है। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया, बट नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं एक्स्ट्रा वर्क। ओके, तो ये आपको ड्रॉ करना है, अब हम करेंगे एक्स्ट्रा। नंबर्स की जो पैटर्न है वही हम ज्यादा करेंगे। ओके, ये तो सिर्फ एज अ एग्जाम्पल है, ये एज अ नॉलेज है कि
किस तरह से पैटर्न बनती है, इसलिए ये सारी फ्लोर पैटर्न है, जो साड़ी की पैटर्न है वो सारी यहाँ पे दिखाई गई थी। बट मेन चीज यहाँ पे है हमारा नंबर पैटर्न। फिल द एम्प्टी स्पेस ऑफ गिवन पैटर्न। फिल द empty space, fill the empty space of the given pattern, of the given pattern. ओके, अभी हमें इसकी पैटर्न अलग बनानी है। तो नंबर वाली जैसे लिखा है यहाँ पे 11 P 12 Q 30 R। अभी नेक्स्ट आपको कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा वो आप कंटिन्यू करना है। सेकंड करते हैं हम 3 6 12 डैश डैश डैश, फिर 3 नंबर। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ कि क्या ऐड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे अभी वो सिंपल वाली है, बट यहाँ पे हम करते हैं 500 ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 11 12 13, आप यहाँ पे लेटर्स और नंबर्स दोनों की पैटर्न कंटिन्यू हो रही है। क्या हो रहा है लेटर्स एंड नंबर्स दोनों पैटर्न कंटिन्यू हो रही है। तो किस तरह से क्या कंटिन्यू हो रहा है वो देखना है। तो नंबर्स पहले नंबर्स का देख लेते हैं, तो 11 12 13, तो नेक्स्ट क्या आएगा 14 14 एंड 15। फिर लेटर्स देखना है, तो लेटर्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो P Q R, तो कंटिन्यू लेटर्स भी चल रहा है बट P से स्टार्ट हुआ है, तो P Q R, तो फिर क्या आएगा S T है, S एंड T। फिर नेक्स्ट 3 6 12, तो ये कितने ऐड हो रहे हैं, तो 3 + 3 6 हुए। अभी तो आपको पहले ऐसा लगेगा कि 3 3 ऐड करना है, बट 3 + 3 6 हुए। फिर 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है 12 हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ है कि यहाँ पे 3 + 6, तो मतलब 3 + 3 किया तो 6 आया। अभी 6 + 6 किया तो 12 आया। क्या हो रहा है 6 + 6, मैं ये राउंड कर देती हूँ, मैं प्रॉपर तरीके से आपको दिखा देती हूँ। ओके, आपको क्या करना है कि 3 + 3 और 2 लाइन बढ़ा दीजिए। ओके, 3 + 3 तो 6 हुए, अभी 6 है तो 6 + 6 तो हो गए 12। अभी आपको क्या करना है 12 + 12, तो कितने हो गए 24, तो यहाँ पे आएगा 24। अभी क्या करना है आपको 24 + 24 = तो अभी क्या आएगा 4 + 4 8 एंड 2 + 2 4, तो यहाँ पे आएगा 48। अभी क्या करना है 48 + 48, तो कितने आएंगे 96, कितने आएंगे 96। अभी 96 + 96 करना है, 96 + 96 90, 192 192। फिर 192 + 192, तो आएगा 4 384 384। तो पैटर्न कैसे चल रही है समझ में आ रहा है कि जो भी आए उसको डबल कर देना, मल्टीप्लाई 2 करो या फिर प्लस करो, इस तरह से या मल्टीप्लाई करो। ओके, जो भी है उसका यहाँ पे पैटर्न क्या चल रही
मल्टीप्लाई 2 चल रहा है। ओके, मतलब 12 मल्टीप्लाई 2 करोगे 24, 24 मल्टीप्लाई 2 करोगे 48, 48 मल्टीप्लाई 2 करोगे 96, 96 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 192, 192 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 384। अदरवाइज आप इस तरह से भी प्लस प्लस करते जा सकते हो। ओके, तो ये पैटर्न यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी नंबर है उसका डबल हो। क्या हो रहा है कि आपके पास 3 चॉकलेट है, 3 चॉकलेट और किसी ने आपको 3 दी तो 6 हो गए। अभी 6 चॉकलेट है, उसकी डबल आपको मिली तो 6 + 6 12, 12 + 12 24, 24 + 24 48। तो इस तरह से पैटर्न डबल हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, नंबर्स ग्रोइंग हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। ओके, अभी नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं हम। तो यहाँ पे हम 3 नंबर की पैटर्न देखेंगे। अभी हो रहा है सिंपल सा, देखते हैं हम। जैसे 100 Z 90 Y 80 X। तो अभी यहाँ पे ये कौन सी पैटर्न कंटिन्यू हो रही है वो आपको देखना है। क्या कंटिन्यू हो रहा है, तो कंटिन्यू हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे पहले नंबर्स देखते हैं। नंबर्स एंड लेटर्स दोनों जब साथ साथ में होते हैं तब आपको लेटर्स भी क्या चल रहा है, लेटर्स में एंड नंबर्स में भी क्या चेंज हो रहे हैं वो देखना है। यहाँ पे नंबर्स पहले देते हैं तो 100 90 80 मतलब 10 10 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 10 10 बैकवर्ड जा रहे हैं, है ना। तो 100 के बाद 90 80 तो हम पहले वो लिख देते हैं, 80 के बाद 70 60 50 एंड 40, है ना। तो हमने पहले नंबर्स लिख दिए। अभी लेटर्स देखते हैं, लेटर्स में क्या चेंज हो रहा है, तो लेटर्स उल्टे से आ रहे हैं, Z Y X। तो फिर क्या आएगा, W V U, तो U V W X Y Z हुआ, T तो T U। फिर एक बार चेक भी कर लेना है, 40 50 60 70 80 90 एंड 100 तो हो गए। अभी लेटर भी हमने मिस्टेक तो नहीं कर दी ना लिखने में, तो वो चेक कर लेना है, T U V W X Y Z। तो यस, हमने राइट ही लिखा। तो ये भी आपको चेक करना है। अभी नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर A A 25 B B 30 C C 35। फिर नेक्स्ट आपको पैटर्न कंटिन्यू करनी है। यहाँ पे पैटर्न जो है वो क्या हो रही है, पैटर्न के साथ साथ लेटर्स भी जुड़े हुए हैं। तो ए है, तो अभी हम देखते हैं कि नंबर्स एंड पैटर्न्स में क्या चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ए फिर बी सी मतलब लेटर्स कंटिन्यू है पर 2 टाइम लिखे हुए, क्या 2 टाइम। तो फिर यहाँ सी के बाद डी फिर ई एफ जी एच। अभी नंबर्स देखते हैं कि नंबर्स का क्या चेंज हो रहा है। तो 25 30 35। तो आप यहाँ पे फाइंड कर पा रहे हो कि कितने ऐड हो रहे हैं। ऐड तो हो रहे क्योंकि 25 से 30 हुआ, दैट मींस ऐड तो हुआ। तो कितने ऐड हुए, 5 ऐड हुए। अभी आगे के नंबर पे देखते हैं, 30 है तो 35, दैट मींस 5 ही ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएंगे 40 फिर 45 50 55 एंड 60। क्या हो जाएगा इस तरह से 60। अभी 5 नंबर की पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न करते हैं कि 98 87 76। अभी यहाँ पे एकदम ही इंटरेस्टिंग तरह से चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, 98 87 76। अभी आपको यहाँ पे नंबर्स की जगह क्या क्या देखना है कि कितने माइनस हो रहे हैं। तो 89
तो 8 माइनस 1 9 माइनस 8 तो 1 11। अभी आगे देखते हैं इसमें कितने हैं, तो 87 माइनस 76 तो 11, दैट मीन्स 11 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो इस तरह से 11 सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हो। अदरवाइज आप देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे 98 फिर 87 76, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा 65, फिर लास्ट वाला 5 ले लो, 54 लास्ट वाला 4 ले लो, 43 फिर 3 3 2 फिर 2 1। तो देख रहे हो किस तरह से समझ में आ रहा है कि 98 87, तो 8 को ले लो, मतलब वैसे कंटिन्यू ही चल रहा है। देखो 9 फॉर एक एक नंबर को आप देखो कि यहाँ पे 1 10th प्लेस एंड 1 प्लेस, 1 10th प्लेस एंड 1 प्लेस को देखो तो 8 7 6 5 4 फिर 3 2 एंड 1 हो रहा है। फिर यहाँ पे भी उल्टा जा रहा है 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1 है ना, हुआ ना। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो कि 98 87 76 65 54 43 32 21 है ना। तो नंबर्स एक एक पीछे जा रहे हैं, बट डिफरेंस कितना है, डिफरेंस दोनों नंबर के बीच में 11 का है। तो इजी से भी हम इजी वे से भी देख सकते हैं कि क्या चेंज हो रहा है। पहले तो जो भी पैटर्न बना उसे शांति से समझने की कोशिश करो, फिर वो आप इजीली कर पाओगे। ओके, आप इतना लिखिए, मैं नेक्स्ट कराती हूँ आपको। मैं इस साइड का रब कर रही हूँ। ओके, अभी नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं कि क्या चेंज हो रहा है। 6 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू डैश डैश इज इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 3 5, तो जो क्या है ऑड नंबर है सारे, है ना, इवन नंबर नहीं है, ऑड है। तो हम देखते हैं 1 3 5, तो उसका टोटल कितना होता है 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, तो 9 हुआ। अभी यही पैटर्न हमें कंटिन्यू करनी है, तो हम कैसे करेंगे 9 इसको ऐसे, ओके 9 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 10 आएगा, नहीं ये सारे कौन से नंबर है, ऑड नंबर है। तो 9 प्लस 11 प्लस 13, तो क्या हो रहा है अभी ये इन सबको ऐड कर दो, 11 प्लस 9 तो 20 20 प्लस 13 तो 33 आ रहा है। अभी 33 से ऐड करते जाओ, 33 है, फिर क्या आएगा 35 एंड 37। समझ में आ रहा है, मैं फटाफट लिखती जा रहा हूँ बट बता देती हूँ। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पैटर्न को कंटिन्यू कैसे करना है, fill in the blanks using the rule of the pattern in the example। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पैटर्न जो है उसे कहाँ से कंटिन्यू करें, पहले 9 से ये किया, अभी मैं दूसरा बताती हूँ। ओके, तो इस फिर से बताती हूँ मैं कि जैसे कि आपको कंटिन्यू करना क्या, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। अभी यहाँ पे उसकी पैटर्न कंटिन्यू करनी है, तो क्या करोगे आप, तो 9 प्लस 11 प्लस 30, तो क्या आंसर आएगा 33। अभी ये है 3 एंड 5, अभी हमें 3 से स्टार्ट करना है। 7 नंबर 3 प्लस 5 प्लस 7, यहाँ पे क्या ऑड है इवन है वो आपको देखते जाना है, क्योंकि ये सारे ऑड नंबर है, 1 3 5 3 5 7। अभी इसको ऐड करेंगे, आंसर आएगा 15। क्या आंसर आएगा 3 प्लस 5 प्लस 7, तो आंसर आएगा 15। अभी जो ये आंसर है उससे पैटर्न हमें कंटिन्यू करना है, आंसर से पैटर्न कंटिन्यू करना है। तो आपको इस तरह से दिया होगा 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 कंटिन्यू द पैटर्न। तो आगे कहाँ से पैटर्न कंटिन्यू करनी है, जो आंसर
फिर ऑड नंबर क्या आएगा 17, फिर उसके साथ ऑड क्या आएगा 19। ओके, तो अभी इसको ऐड कर देना है हमें। तो 9 + 7 16, 16 + 5 21, 21 का 1 यहाँ पे ऊपर आएगा 2 2 3 4 एंड 5 51। क्या आंसर आएगा 51। इस तरह से आगे की पैटर्न कंटिन्यू करनी है। अभी 8 नंबर करेंगे। जो आंसर आया 50, यहाँ से 1 3 5 3 5 7, अभी हमें करना है 5 7 9। 8 नंबर 5 + 7 + 9 = तो 16 + 5 21। इसको ऐड आपको करना है। ये माइंड, अगर आप इजीली माइंड कैलकुलेशन कर सकते हो तो ये फटाफट हो जाएगा। अदरवाइज आपने यहाँ पे ज्यादा टाइम जाएगा, क्योंकि ये प्लस प्लस करने में आपको टाइम जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पैटर्न क्या कंटिन्यू करें कि आपको इतना दिया होगा, आपको वही पैटर्न को कंटिन्यू इस तरह से करके उसका आंसर लाना है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं हम अभी 5 + 7 + 9। तो क्या है आंसर 21। अभी उसे करेंगे नेक्स्ट। तो कहाँ से करना है 21 से। 21 के बाद और नंबर क्या आएगा 23 + 25। तो अभी उसको ऐड कर देते हैं 5 6 7 8 एंड 9। पहले देखो आप इजीली इस तरह से भी कर सकते हो। क्या क्या ऐड करना है, पहले 10 से ऐड कर लो 5 + 3 + 1 तो 9, फिर सारे 2 है 2 + 2 4 + 2 6 तो 69। तो इस तरह से ये पैटर्न कंटिन्यू हो रही है। क्या हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी से कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ से 1 3 5 आया, अभी 7 से स्टार्ट करेंगे। 7 + 9 प्लस क्या आएगा 11, क्योंकि ये ऑड नंबर की पैटर्न चल रही है। पैटर्न कौन सी चल रही है, ऑड नंबर। तो इसके कंटिन्यू क्या आएगा 9, 7 + 9 16, 16 + 11 तो 27। कितने हो जाएंगे 27। अभी आपको नीचे की पैटर्न कंटिन्यू करनी है, तो आप कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, जो आंसर आया वहां से। ओके, जो आंसर आता है वहां से। तो 27 के बाद, और इसका रूल ये है कि सारे पैटर्न में ऑड नंबर ही लिखने हैं। दैट मीन्स 1 नंबर मिस कर देना। 27 के बाद 28 नहीं लिखना है, सीधा 29 लिखना है। 29 + 29 से 30 जो है वो इवन नंबर, तो वो नहीं लिखना है 31। अभी हमें इसे ऐड कर देना है। तो 27 + 29 + 31 तो क्या आएगा, अभी लास्ट के 1 डिजिट ऐड करते जाते हैं। तो 1 + 9 10, 10 + 7 17, 17 का 7 एंड 1 रख दो कैरी में। 1 + 2 + 2 5 6 7 एंड 8 87। तो इस तरह से पैटर्न कंटिन्यू होती जाएगी। और एक कर देते हैं 10 नंबर। अभी हम 9 से स्टार्ट करते हैं। 9 11 + 30 20 11 + 9 20 20 + 13 33। कितने हो जाएंगे 33, जैसे ये वाला आ गया फिर से। अभी इसी 33 को हम कंटिन्यू करना है हमें। तो क्या आएगा 33 प्लस क्या आएगा उसके बाद कंटिन्यू नंबर 35, फिर 37। अभी उसको ऐड कर देना है आपको। तो 7 + 15 हो गया। 7 + 5 12 12 + 3 15, 15 का 5 यहाँ पे लिख दो, 1 होगा ऊपर कैरी। 3 + 1 4 5 6 7 8 9 10 तो 105।
इस तरह से ये पैटर्न कंटिन्यू होती है। बट रूल ये है कि आपको ऑड नंबर लिखने हैं। क्या रूल है आपका कि ऑड नंबर ही सारे आने चाहिए। 6 से लेके आप देखोगे तो 1 3 5 3 5 7 5 7 9 9 7 9 11 9 11 30। फिर कंटिन्यू करना आपको वर्कशीट में या उसमें ये सिर्फ दिया होगा एंड लिखा होगा कंटिन्यू द पैटर्न, कंटिन्यू द पैटर्न। तो पैटर्न कंटिन्यू आपको कहाँ से करनी है, जो आंसर आया वहां से 9 + 11 + 30 = 33। क्या करना है 33। तो इस तरह से आपकी पैटर्न कंटिन्यू होती जाएगी। ओके, तो ये आपको लिख लेना है एकदम अच्छे से। वैसे ये चैप्टर हमारा टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग डन हो गया है, बट हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा पैटर्न यहाँ पे सीखेंगे। मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पीरियड में भी अभी करा दूंगी। आप पहले आप ये इतना लिख लीजिए। तो ये पीरियड में अभी यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पीरियड में थोड़ी सी और पैटर्न